स्वामी जी, आज 7 अप्रैल है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है, जहाँ हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सब लोग दुनिया में बात करते हैं। और स्वामी जी, जो मोटो है इस बार का कि योर हेल्थ इज़ योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो हम इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह कर रहे हैं, अगर खुद पे करते हैं तो उसका रिटर्न सबसे अच्छा आता है। मैं तो रोज कहता हूँ इस बात को हाँ स्वामी जी। कि सबसे ज्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। तो जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट हेल्थ के लिए है, और हेल्थ के लिए स्वामी जी थोड़े से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, मतलब डिजीज़ फ्री होना स्वामी जी रियली हेल्थ नहीं है। हेल्थ की जो अब नई मॉडर्न और अच्छी डेफिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बीमारी से फ्री होना नहीं है, उसके साथ साथ अच्छा बॉडी, अच्छा मन, अच्छा मस्तिष्क, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा जीवन, हाँ, ये है हेल्थ। ये है हेल्थ। ये नई डेफिनेशन नहीं है, ये पुरानी है बाबू। अब स्वामी जी लोग दुनिया भर में नए वाले भी मानने लग गए। हाँ, थैंक यू, उनको भी धन्यवाद। एक्सेप्टेबिलिटी स्वामी जी अब इसकी बढ़ती जा रही है। फिजिकल हेल्थ तो झोटे की भी बढ़िया हुआ है, सांड की भी बढ़िया हुआ है। हाँ, कोई ये पशुता वाली शक्ति नहीं पानी है, आदमी बनना भाई और खुश रहना है जी, हैप्पीनेस। हाँ स्वामी जी, तो हैप्पीनेस हेल्थ के साथ जब लिंक हो जाती है तो हम हेल्दी रहते हैं। हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हाँ स्वामी जी, और उसके लिए जो कोर कॉम्पिटेंसी जो आती है स्वामी जी, वो एंटी एजिंग लॉन्जिविटी के साथ आती है। और उसके साथ साथ अगर अच्छी इम्यूनिटी बनी रहे तो हम बहुत दिन तक हेल्दी रहते हैं। बहुत जरूरी। तो आज हम स्वामी जी थोड़ा बात देखेंगे स्किन के अंदर एजिंग के कौन कौन से फैक्टर हैं, उसके अंदर लॉन्जिविटी कैसे आती है, और उसके जो कारक हैं, किस वजह से स्किन एज आउट होनी शुरू हो जाती है, जो चेहरे पे अलग अलग सिम्टम्स दिखने लगते हैं, उनके कारण क्या हैं, और कैसे स्वामी जी एलोवेरा का इस्तेमाल करके हम उन स्किन की एजिंग के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, कुछ केस में स्वामी जी रिवर्स भी कर सकते हैं। आपका चेहरा ना आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को बताता है। आपके मन में क्या चल रहा है वो आपके चेहरे पर, आपकी आंखों पर, आपके माथे पर आ जाता है, फिर थोड़ी देर में जुबान से भी निकल जाता है। तो ये आयुर्वेद से ना आपकी बॉडी तो अच्छी होती है, आपका चेहरा मोहरा भी अच्छा हो जाता है, चरित्र भी अच्छा हो जाता है। तो अभी तो स्किन की बात करेंगे। योग से आपकी, आयुर्वेद से आपकी, एलोवेरा पीने से, एलोवेरा एलोकांते लगाने से आपकी त्वचा तो अच्छी होती है, चमड़ी तो अच्छी होती है, सच में आपका जीवन अच्छा हो जाता है। जी बोलो। तो स्वामी जी स्किन के बारे में बात करें, जहाँ हम जिसकी आज एजिंग के बारे में देखेंगे, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और इसका काम यही है कि हमारे शरीर को एक तरीके से जो कपड़े हमें भगवान पहना के भेजता है वही स्किन है। अंदर के सब अंग इसी के अंदर सिमटे हुए होते हैं। इसका काम हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, विटामिन डी की सिंथेसिस करनी है। और स्वामी जी जैसे जैसे हम उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं, स्किन की स्ट्रक्चर भी चेंज होती रहती है, और इसमें से गंदगी भी निकलती है, पूरे शरीर का शुद्धिकरण भी करती है। 33 अंगों में सबसे बड़ा ऑर्गन है ये। हाँ, बाकी अंदर तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम में वो 1 लाख किलोमीटर वो अलग है, लेकिन जो आकार प्रकार में सबसे बड़ा हिस्सा है वो चमड़ी का है स्वामी जी, जो सारे शरीर को ढके हुए। हाँ स्वामी जी, हमारे शरीर का जब टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जैसा आप बता रहे स्वामी जी, आप जब भाग के आ रहे होते हैं, आपको जो पसीना आ रहा होता है, जो पानी की बूंदें छिड़की हुई नहीं होती हैं, वो भी स्किन का ही काम है कि जो हमारे शरीर का तापमान बढ़ गया है वो पसीने की वजह से बाहर निकाल के उसको कंट्रोल कर सके। इसमें आग ना लग जाए, इसमें आग फायर फाइटिंग ना हो जाए। स्वामी जी, तो जो फायर फाइटिंग का जो प्रोसेस है वो भी स्किन के थ्रू ही होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर उसके थ्रू रेगुलेट होता रहता है। तो स्वामी जी अगर हम बात करें स्किन की एजिंग की, स्किन की उम्र बढ़ने की, तो उसको स्वामी जी 2 अलग अलग तरीके हैं। एक तो है क्रोनोलॉजिकल एजिंग, मतलब वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ एजिंग का बढ़ना, वो नेचुरल तरीका भी है। और जैसे जैसे लोग 10 साल की उम्र के बाद से आगे बढ़ते जाते हैं, 60 साल 65 साल तक आप देखेंगे उनकी स्किन अलग शेप की, अलग डिज़ाइन की, अलग टेक्सचर की बन जाती है, जो क्रोनोलॉजिकल एजिंग की वजह से दिखाई देता है। तो दूसरा है स्वामी जी वो है फोटो एजिंग, जो धूप में कुछ जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो लोग धूप में ज़्यादा देर तक रहते हैं, जिनका एक्सपोजर अलग टाइप का रहता है स्वामी जी, उनके अंदर फोटो एजिंग आनी शुरू हो जाती है। वो लोग वक्त से पहले उनकी स्किन स्वामी जी मैच्योर होने लगती है और सेलुलर लेवल पे एजिंग होनी शुरू हो जाती है। सेलुलर लेवल पे एजिंग स्वामी जी हम उसको सेनेसेंस कहते हैं। एक तो पूरे शरीर पे हम एक एजिंग का इम्पैक्ट देख रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलें कि जी बुढ़ापा आ रहा है, तो स्वामी जी वो जो बुढ़ापा है वो एक एक कोशिका के लेवल तक भी आता है, और जो एक सेल का बुढ़ापा है उसको हम सेनेसेंस कहते हैं। तो सेनेसेंस का आना, सेनेसेंस का होना उम्र के साथ साथ फोटो एजिंग की वजह से भी हो सकता है। उसके स्वामी जी अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग उसके कारक हैं, जिसकी वजह से होता है वो भी स्वामी जी अलग तरीके से हमें दिखाई देता है।
तो अगर हम स्किन की स्लाइस बनाकर देखें, जो देखें कि स्किन की 3 परतें हैं, प्याज के 3 छिलकों की तरह देखें स्वामी जी, तो सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस और स्वामी जी हाइपोडर्मिस। तो स्वामी जी अब देखेंगे जो बाल हैं हमारे उसी स्किन में रोपे हुए होते हैं, और जो स्किन का अपना टॉप का लेयर है ये अच्छा दिखाई देता है जब हम यंग होते हैं। जैसे जैसे स्वामी जी उम्र बढ़ती है, अगर आप इसको साइड से देखें तो इसके टॉप के सरफेस पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और जो डर्मिस की थिकनेस है स्वामी जी वो भी चेंज होने लगती है, और जो पूरा एक टेंसाइलनेस है स्किन के जो भी अपने अवयव हैं स्वामी जी वो भी चेंज होने लगते हैं, कोलेजन की कमी होने लगती है, और वो एक तरीके से वहाँ पे स्किन की ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उसमें झुर्रियाँ और अलग तरीके से सैगिंग आनी शुरू हो जाती है। अब इसके जो कारण हैं स्किन के डीजनरेशन के, स्किन की एजिंग के, वो स्वामी जी 8 बड़े बड़े कारण हैं। एक स्वामी जी जो आजकल हमारे लाइफस्टाइल में बहुत तेज़ी से आना शुरू हो गया है वो है लैक ऑफ स्लीप, कि स्वामी जी हम सही समय पे सही मात्रा में सोते नहीं हैं। एक तो ये मोबाइल फ़ोन और की फिर वो सबसे ज़्यादा आंखों के नीचे ऐसे गोल गोल ऐसे डोले से तैयार हो जाते हैं, फिर इधर काला काला होता है, फिर इधर साइड में काला होता है, फिर माथे पर काला होता है, फिर पूरे चेहरे का नूर घटने लगता है, और फिर उस स्लीप की कमी से पूरा शरीर अंदर से टूटने लगता है। शरीर को विश्राम नहीं मिलता है ना, तो शरीर में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, बुढ़े हो जाते हैं वक्त से पहले। हाँ स्वामी जी, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर रिपेयर का काम चल रहा होता है, सारी टूट फूट, सारी तन टूट- की भी और मन की भी की भाई भी साहब। स्वामी जी, तन की मन की दोनों की रिपेयरिंग बहुत सोने की तरह होती है। टूटे फूटे हैं लोग, तन से भी और मन से भी। बोले मेरा मन, मैं इतनी टूट गई हूँ, मैं इतना टूट गया हूँ, अब तेरे साथ भी नहीं रहना चाहता, फिर जाएगा कहाँ तू? ऐसे हो जाता है। हाँ स्वामी जी, तो जो लेक ऑफ स्लीप एक ऐसा कारण है कि हम अगर सही समय पे ना सोएं, 7 घंटे की 6 घंटे की पूरी एक ही स्ट्रैप में ली हुई नींद अगर ना मिले तो स्वामी जी स्किन जल्दी एज होने लगती है। और सोने से पहले अगर हम बहुत टाइम तक अपने डिजिटल गैजेट्स के साथ रहते हैं, सेल फोन के साथ रहते हैं, बिस्तर पे उसी के साथ सो रहे ये हैं, उसी के साथ जग रेडिएशन रहे बहुत हैं। खतरनाक हाँ है। स्वामी जी, आंखों पे फर्क पड़ता है, स्किन पे फर्क पड़ता है, दिमाग पर साहब, दिमाग पर तो स्वामी जी है ही है। वो तो जो भर जाए वो तो खैर उसे निकालना पूरा कचरा अंदर भर गया है। और दूसरा कारक स्वामी जी हमारी पुअर डाइट है, जो हम अच्छा घर का बना हुआ खा रहे थे पिछले कई दशकों से, उसमें काफ़ी चेंज है। अब हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कूड़ा कचरा खा रहे हैं साहब। हाँ, कूड़ा कचरा ज़्यादा खा रहे हैं स्वामी जी, उससे स्किन की एजिंग ज़्यादा हो रही है। और तीसरा कारक स्वामी जी पॉल्यूशन है, जो भी प्रदूषण है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, और आपने जैसा कहा स्वामी जी अभी विचारों का प्रदूषण हो, वो सब कनेक्टिविटी के साथ स्किन की एजिंग पे फ़र्क पड़ता है। और गंदी आदतें तो हैं ही, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल का कंजम्पशन हो, इन दोनों के इम्पैक्ट अनहेल्दी हैबिट्स। हाँ, अनहेल्दी हैबिट्स स्वामी जी। और जो एक बड़ी बात और निकल के आ रही है वो पिछले स्वामी जी 2 दशकों से इस पर बहुत रिसर्च है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट लोग कैसे कर रहे हैं। स्ट्रेस का असर तुरंत चमड़ी पे पड़ता है। हाँ स्वामी जी, बहुत खतरनाक अगर तरीके से। स्ट्रेस ढंग से मैनेज नहीं की जाए और बहुत ज़्यादा क्रोनिक स्ट्रेस में रहें तो स्वामी जी क्रोनिक स्ट्रेस क्रोनिक एजिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और लोग वक्त से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं, और वो स्वामी जी एक सेल के लेवल तक भी दिखाई देता है। सन का एक्सपोजर एक कारक है ही, और जेनेटिक कारण भी है कि अगर किसी फैमिली में कुछ इश्यूज हैं तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते इसमें रहते 2 हैं। चीजें और डालो। पित्त की वृद्धि ज्यादा, इन सब चीजों से भी पित्त की वृद्धि होती है। आयुर्वेद में इसको मुख्य रूप से माना है, पित्त की वृद्धि और पाचन तंत्र की गड़बड़ी। हाँ स्वामी जी, पाचन तंत्र की गड़बड़ी। तो आपकी अभी 8 है, 10 हो जाएगी। 10 हो जाएंगे, ठीक है स्वामी जी। डाइजेशन की गड़बड़ी, लीवर गड़बड़ होता है ना तो तुरंत स्किन पर असर आता है, और पित्त बढ़ने से एकदम पिंपल्स आएंगे और आदमी की चमड़ी बर्न करने लगेगी, खुजली होने लगेगी, ड्राइनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। सब होता है। हाँ स्वामी जी, 2 और जोड़ लेना। ठीक है स्वामी जी, ये 2 और कारक इसके हैं, पित्त की वृद्धि और डाइजेशन का इम्प्रॉपर पाचन तंत्र का की अव्यवस्था। अव्यवस्था। हाँ स्वामी जी, अगर हम इसके बाद देखें, अगर हम इस एजिंग वाले प्रोसेस को इम्यूनिटी के साथ मिलाकर देखें, और स्वामी जी जो इम्यून का माइक्रो एनवायरनमेंट है, मतलब एक स्किन के अंदर अगर आप देखें जो भी वातावरण है उसको बहुत सूक्ष्म लेवल पे देखें। सुन लो बहना, बहुत क्रीम पाउडर लगाती हो, हजारों के लेकर के लीपा पोती, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप। मेकअप। तुम तो नहीं करते ना? नहीं स्वामी जी, मेकअप का भी एक अलग पूरी कहानी है, उसके भी अरे आजकल 7 लेयर 9 लेयर चल गए मेकअप। स्वामी 16 लेयर तक चल रहा है। ओए राम, हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं। हाँ स्वामी जी, बहुत एडवांसमेंट चल रहा है उसमें हर चीज के लिए अलग क्रीम और ऑइंटमेंट है। कितने लेयर?
16 लेयर तक करते हैं। 16 लेयर। लगता है इसकी पत्नी कुछ ना कुछ नहीं स्वामी करवाती जी, मैं होगी। आजकल उस पर बहुत रिसर्च अच्छा, कर रहा अच्छा, हूँ। रिसर्च मैं कर देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये इसमें आजकल है क्या कितना। स्वामी जी हर चीज़ की अपनी अलग क्रीम है, नाक की क्रीम अलग, गले की क्रीम अलग, घाव की क्रीम अलग, बच्चों माथे के अलग, माथे के अलग, अच्छा, पलकों के अलग, ऊपर के अलग, नीचे नीचे के अलग, अंडर सिकारा आई सिकारा क्रीम, चिकारा ओवर आई नकारा। क्रीम, पर क्या क्या नहीं स्वामी जी। और सुबह लगाने की अलग, दोपहर की अलग, शाम की अलग, उसके मेरे नीचे सन स्क्रीन, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या, इतने सारे कंपोनेंट हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं स्वामी जी, उनकी भी आप फाउंडेशन अलग, चमकाने का अलग। हाँ स्वामी जी, हाँ, मतलब ओहे। पॉलिश अलग और नीचे का बेस अलग, तो बहुत कुछ ऐसा है स्वामी जी जो कुछ तो उसमें होता होगा, लेकिन आप उसके नंबर देखते हो इतनी देर योग कर लो तो ऐसे ही चमकोगे मेरी तरह से, पूरे के पूरे, चेहरा नहीं पूरा शरीर चमकेगा। और अंदर से चमकेंगे स्वामी जी। मेकअप ऊपर से चमकाए शायद थोड़ी देर के लिए, योग और आयुर्वेद अंदर से स्वामी जी ग्लो करते हैं। चलो, और हाँ। वो जो ग्लो है स्वामी जी वो बड़ा अच्छा दिखाई देता है। तो हम बात करें इम्यून माइक्रो एनवायरनमेंट की, जो एजिंग के साथ होता है, अगर आप इम्यूनिटी के साथ उसको लिंक करें तो देखें स्वामी जी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो उनके अंदर अगर वो एक एज्ड स्किन सेल के अंदर वो इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं तो स्वामी जी साइटोकाइंस और कीमोकाइंस इनके लेवल कमर होने शुरू हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी का भी सीधे सीधे एजिंग से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो स्वामी जी अगर हम आज देखेंगे कि अगर हम इन प्रोसेस की बात देखें कि कैसे एजिंग और इम्यूनिटी आपस में लिंक हैं और कैसे स्वामी जी हम अपने हर्बल मेडिसिन से, प्योर नेचुरल मेडिसिन से उस एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, और उसके जो मॉलिक्यूलर हैंडल्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूलर प्लेयर्स हैं, उनको स्वामी जी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम एज एन केस देखेंगे, एज ए केस के तौर पे एलोकांति के बारे में, जिसके अंदर स्वामी जी एलोवेरा है 78% है, हल्दी है, नीम है, मंजिष्ठा है, बीट जम ऑयल है, अश्वगंधा सीड ऑयल है और गुलाब और पपीता है। तो स्वामी जी इसके अंदर जो कंपोनेंट हैं उनको अगर हम डिटेल केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो आप देखें स्वामी जी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड हैं वो कौन कौन से एलोकांति के अंदर पाए जाते हैं। जो हल्दी के कंपाउंड आप यहाँ देख रहे हैं, और स्वामी जी बाकी और जो कंपाउंड हम देख पाए थे HPLC के तहत वो दिखाई देते हैं, जो एलोवेरा के कंपाउंड के तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि कितने कंपाउंड किस मात्रा में इस जेल में नेचुरली पैक्ड हैं। और ये नेचुरली पैक्ड कंपाउंड्स हैं, यही स्वामी जी हमारी स्किन सेल्स को हेल्दी और हैप्पी रखते हैं। तो हमने जब इस पे काम करना शुरू किया तो स्वामी जी हमने अलग अलग सेल्स पे काम किया। सबसे पहले हमने बहुत सारे सेल लाइन मॉडल डेवलप किए, जहां हमने ह्यूमन डर्मल फाइब्रोब्लास्ट, मतलब ह्यूमन स्किन के डर्मिस के हिस्से के फाइब्रोब्लास्ट पे काम किया, ह्यूमन क्रेटोसाइट पर काम किया, इंसानों की स्किन के टॉप के जो सेल्स हैं उन पे काम किया, और म्यूराइन मेलेनोसाइट पे काम किया, मतलब कि चूहों के वो वाले सेल जो हमारी स्किन को रंग देते हैं उन पे काम किया। तो 3 अलग अलग सेल टाइप पे काम किया और उसके अंदर देखा कि कौन कौन से पैरामीटर एजिंग की वजह से मॉडिफाई होते हैं। अगर हम एक सेल के लेवल पे एजिंग को इंड्यूस करें तो क्या पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, और अगर वो चेंज हो रहे हैं तो क्या हम एलोकांति के इस्तेमाल से उन पैरामीटर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो समझिए एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस स्किन के सेल्स में और एक्चुअली हर एक सेल में होती है, जिसको हम AGE फॉर्मेशन कहते हैं। AGE स्टैंड फॉर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। तो इसका नाम शॉर्ट में तो AG बनता है, पर ये एजिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है। जितने ज़्यादा ये बन जाते हैं, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट्स हैं, जितने ज़्यादा बनते हैं उतनी जल्दी एजिंग शरीर के अंदर आने लगती है। तो समझिए हमने इस पे देखा कि क्या हम इस एजिंग के पैरामीटर को इन सेल्स के अंदर देख सकते हैं, और अगर AGEs ये जो प्रोडक्ट हैं, एजिंग के जो कंपोनेंट हैं, इनका अलग अलग तरीके से स्किन की एजिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। वो लिपिड कंटेंट को मॉडिफाई करते हैं, वुंड हीलिंग को स्लो कर देते हैं, और जो स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस के अंदर वो भी ख़राब होने लगता है, और जो मेलेनिन बनने का काम है जिसकी वजह से हमारे त्वचा को रंग मिलता है वो भी अलग तरीके से मॉडिफाई होने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी हमने बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि अगर एजीज को हम अपने लैब में बनाएं, बायोकेमिकली लैब में सिंथेसाइज करें और उस दौरान अगर एलोकांति को दें, तो स्वामी जी सिंपल बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट था। इस एजी के फॉर्मेशन भी एलोकांति की वजह से कम होनी शुरू हो गई, उसका जो प्रोसेस था स्वामी जी वो भी इनहिबिट होना शुरू हो गया। ये बहुत ही बेसिक बायोकेमिकल मेजरमेंट थे जो बता रहे थे कि जिस कारक की वजह से स्किन की सेल्स में एजिंग आती है उनको हम एलोकांति के ट्रीटमेंट से रेगुलेट कर सकते हैं।
और उसके साथ जो मेलेनोसाइट की हम बात कर रहे थे, जो स्किन में रंग देने का जो काम होता है, उसका अगर हम प्रोसेस देखें, जो गोरा काला क्रीम की बात चलती है स्वामी जी कि ये क्रीम लगाएंगे तो ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, ये क्रीम लगाएंगे तो भैंस को भी लगाएंगे तो वो गाय जैसी दिखेगी, ऐसे वाले जो हैं प्रोडक्ट स्वामी जी, उनका जो पाथ है उसके बारे में अगर हम देखें कि कैसे मेलानिन बनता है, जो हमारे स्किन का पिगमेंट है, रंजक है, रंग है, जो भगवान ने सबको अलग अलग मात्रा में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ है, वो कैसे चेंज होता है। तो स्वामी जी हमने वो वाला काम भी किया। और मेलानोसाइट के अंदर जब हमने इन सेल्स को इंड्यूस किया एक ऐसे हार्मोन से जो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, इसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्वामी जी उसकी वजह से ये सेल्स मेलानिन ज़्यादा बनाने लगते हैं। और जब ये मेलानिन ज़्यादा बनता है और स्वामी जी आप जब इसको ट्रीट करते हैं एलोकांती से, आप देखिए जो बढ़ा हुआ लेवल है वो एलोकांती के ट्रीटमेंट से कम होना शुरू हो जाता है। और स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड की एक बड़ी दवा कोजिक एसिड, जिसके नाम के शैम्पू, साबुन, क्रीम, पता नहीं क्या क्या आता है जो डीपिगमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, स्वामी जी कोजिक एसिड का जैसा रिस्पॉन्स था उससे बेटर, उससे सुपीरियर रिस्पॉन्स स्वामी जी हमें एलोकांती को देखने को मिला। जो स्किन की कलरेशन के बारे में जो बात है स्वामी जी, जो एजिंग के साथ लिंक है, वो एलोकांती का हमें रिस्पॉन्स अच्छा सिंथेटिक दवाओं से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आयुर्वेद की औषधियों का है, जड़ी बूटियों का है, वनस्पतियों का है। ये बड़ी बात है। आपको एक तरफ तो यहाँ पर अभी योगाभ्यास के बाद पेट पर मिट्टी पट्टी, माथे पर मिट्टी पट्टी, आंखों में आई ग्रेड, कान में ए ग्रेड, नाक में नसें आदि भी डाल रहे हैं और आपके भीतर उस ज्ञान की संप्रेषणा भी कर रहे हैं कि कैसे मड थेरेपी भी इसमें बड़ा अच्छा काम करती है। अभी मैं शीर्षासन कर रहा था, सुबह उठ कर के आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पिलाते हैं, हाँ, और गोधन अर्क पिलाते हैं। ये भी आपकी चमड़ी, गोधन अर्क के साथ नीम और कायाकल्प दे देते हैं तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। सबकी एक भूमिका है, लेकिन आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर अगली इनके बारे में बात करना। गोधन अर्क, कायाकल्पटी, नीम घनवटी, डर्माग्रिड, सौरोग्रिड, मेलेनोग्रिड, बड़ा जबरदस्त है। चमड़ी के रोग लगभग 100 में से 99 को कोई ना कोई चमड़ी का रोग है, किसी न किसी प्रकार का, छोटा या बड़ा। केवल हम फेस के, चेहरे की चमड़ी पर ही केंद्रित हो गए। पूरे शरीर की त्वचा अच्छी रहनी चाहिए। वो आपका सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, वो आपका सुरक्षा कवच का काम करता है। बहुत कुछ है इस चमड़ी, सारी दुनिया में सारा केंद्र ही चमड़ी और दमड़ी है। चमड़ी और दमड़ी है। लेकिन लोगों की चमड़ी भी खराब है और दमड़ी है नहीं, वही दम निकला जा रहा है लोगों का, है? स्किन में स्वामी जी बाल और नाखून भी काउंट होते हैं। तो अगर अच्छे बाल रहते हैं, अच्छे नाखून, अच्छे हेल्दी नाखून रहते हैं, तो स्वामी जी स्किन भी अच्छे तरीके से हेल्दी रहती है। तो हम बात कर रहे थे स्किन की एजिंग के बारे में। जो भी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बहुत सिंपल सा कार्टून है कि एजिंग होने का कारण होता क्या है। तो जो डर्मल फाइब्रोब्लास्ट हैं, वो स्वामी जी कोलेजन के साथ एक ऐसा नेटवर्क बना देते हैं। यंग स्किन के अंदर स्वामी जी ये नेटवर्क बना रहता है, जो कोलेजन फाइबर के तौर पर दिखाई देता है। जब ये एजिंग हो जाती है तो स्वामी जी ये कोलेजन फाइबर टूट जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। उसकी वजह से स्किन की थिकनेस है वो कम हो जाती है और झुर्रियाँ पड़ने का एक बड़ा कारण शुरू हो जाता है। तो अगर कोलेजन अच्छी मात्रा में इंटैक्ट बना रहे तो स्वामी जी एजिंग कम हो जाती है। और अगर ब्रोकन कोलेजन को अगर हम रिकवर कर पाएँ तो स्वामी जी हम एजिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं। इस हाइपोथेसिस पर स्वामी जी हमने काम करने का शुरुआत किया और कुछ एक्सपेरिमेंट इन ह्यूमन डर्मल फाइब्रोब्लास्ट पे किए। वो जो सेल्स जो मैंने आपको पहले बताए थे, जो हमारी स्किन के सेल्स हैं जहाँ कोलेजन आसपास होता है, पहले देखा कि स्वामी जी एलोकांती का उनके साथ कोई झगड़ा तो नहीं है। मतलब एलोकांती को क्या वो अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि शायद कोई एडवर्स इफेक्ट आते हो, कोई सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो। पर स्वामी जी अब देखिए एलोकांती को हम 100 माइक्रोग्राम पर ml तक गए थे और स्वामी जी कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला। मतलब कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी। पर जो एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए स्वामी जी, आप ये देखें, ये रियल डेटा हैं उन सेल्स के जिनके अंदर हम कोलेजन का लेवल नाप रहे हैं। इन सेल्स के अंदर स्वामी जी हमने कोलेजन को लाल रंग से स्टेन किया हुआ है। ऐसी डाई है जो कोलेजन को पिंक कलर से स्टेन कर देती है। स्वामी जी आप देखिए नॉर्मल सेल्स हैं जिनके अंदर आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, और आप देखिए नेचुरली जो उसके अंदर कोलेजन का लेवल है वो पिंक कलर के डॉट डॉट के तौर पर दिखाई दे रहा है। जब स्वामी जी इसको हम ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं एलोकांती के साथ 3, 10, 30 और 100 माइक्रोग्राम पर ml तक, आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे एलोकांती की हम मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पिंक कलर की स्टेनिंग भी बढ़ती जा रही है। और ये स्टेनिंग बता रही है कि इन कोशिकाओं के अंदर, इन सेल्स के अंदर कोलेजन की मात्रा भी बढ़ रही है। मतलब कि
एलोकांती के ट्रीटमेंट से इन सेल्स के अंदर जो नेचुरल कोलेजन सिंथेसिस का पाथवे है, जो नेचुरल कोलेजन बनाने का पाथ है, जो पूरा एक मशीनरी है, वो स्वामी जी अच्छे तरीके से अप रेगुलेट हो जाती है और नॉर्मल सिचुएशन के मुकाबले आप देखें स्वामी जी, एलोकांती ट्रीटेड सेल्स के अंदर एक बहुत ही अच्छी मात्रा में कोलेजन का डिपोजिशन पाया गया, जो ये बताता है कि एजिंग की तरफ जो भी फैक्टर्स हैं वो स्वामी जी इसकी वजह से ठीक हो सकते हैं। इसको हम क्वांटिफाई करके देखें तो देखें लगभग स्वामी जी 1.25 गुना से लेके 1.5 गुना तक कोलेजन का लेवल ज़्यादा पाया गया इन सेल्स के अंदर जब हमने उन्हें एलोकांती से ट्रीट किया था। अगर हम बात करें स्वामी जी जो अगले स्टेप की, ये कुछ ब्रांड न्यू नई डेटा है स्वामी जी, जहां हमने सेनेसेंस की बात की थी, सेल के लेवल पे एजिंग की बात की थी, सेलुलर बुढ़ापे की बात की थी। तो स्वामी जी अगर हम सेनेसेंस को इंड्यूस करें इन डर्मल फाइब्रोब्लास्ट में, स्वामी जी एक केमिकल होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, वो कुछ लोग स्वामी जी कान में भी यूज़ करते हैं, कान की सफाई के लिए। जब कभी जाते हैं ENT के डॉक्टर के पास तो कान में कुछ लिक्विड डालते हैं, बहुत ज़ोर से बुड़ बुड़ की आवाज़ आती है स्वामी जी, वही H2O2 है। तो वो जो कंपाउंड है वो स्किन सेल्स के ऊपर एजिंग को इंड्यूस करता है स्वामी जी, उसकी वजह से सेनेसेंस आने लगती है। और यहाँ जो सेनेसेंस स्वामी जी वो हरे रंग से दिखाई दे रही है, तो ये नॉर्मल सेल्स हैं, स्किन की सेल्स हैं जो अच्छे से ग्रो हो रही हैं। ये वो सेल्स हैं स्वामी जी जिनको हमने H2O2 से इंड्यूस किया है, उनके अंदर सेलुलर लेवल पे बुढ़ापा आ रहा है और जो ग्रीन कलर की डाई है वो ये बता रही है कि कितनी सेल्स हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो स्वामी जी आप परसेंटेज देखेंगे कि लगभग हरे रंग की काफ़ी ज़्यादा स्टेनिंग है, ये बता रही हैं कि इन सेल के अंदर एजिंग आ रही है। और स्वामी जी जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं एलोकांती से, तो आप देखिए स्वामी जी एलोकांती की ट्रीटमेंट से H2O2 द्वारा इंड्यूस किए हुए सेनेसेंस को भी हम कंट्रोल कर पा रहे थे और जो सेलुलर लेवल के चेंजेस थे वो स्वामी जी ठीक होने शुरू हो गए थे, जो हम बता रहे थे कि एलोकांती के अंदर ऐसे कंपोनेंट हैं जो सेलुलर एजिंग को रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। अब एजिंग के दौरान स्वामी जी एक चीज़ और भी होती है, जैसे जब हम यंग होते हैं हमारी स्किन पे अगर थोड़ी भी चोट लग जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्वामी जी हमारी चोट के ठीक होने का प्रोसेस भी स्लो होने लगता है, जो वूंड हीलिंग है वो भी स्वामी जी कम होने लगती है। तो क्योंकि एक छोटी सी भी खरोंच, छोटी सा भी कट, वो स्वामी जी भरने में बहुत टाइम लगाता है, तो वो भी एजिंग का एक मार्कर है। तो स्वामी जी हमने इस पर भी काम किया और एक छोटा सा ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाया जहां हमने इसको वुंड हीलिंग का एक सेलुलर मॉडल बनाया, जहां सेल्स को हमने ग्रो किया और उसके बीच में एक छोटी सी स्क्रैच लगाए। तो आप देखें स्वामी जी जहाँ मेरा कर्सर है ये वो स्क्रैच है, इसके दोनों तरफ खूब सारे सेल्स ग्रो हो रहे हैं। इसको अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो स्वामी जी 24 घंटे के अंदर ये सेल्स माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, जो ये बताते हैं कि जहाँ पे इंजरी है, जहाँ पे चोट है, वहाँ सेल्स नए बन के जा रहे हैं और उस चोट को भरने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी जब इसको हम एलोकांती से ट्रीट करते हैं तो आप देखेंगे ये जो चोट के भरने का प्रोसेस है, वुंड हीलिंग का प्रोसेस है, वो स्वामी जी तेज हो जाता है और 100 माइक्रोग्राम पर ml पे जाके तो जो नेचुरल प्रोसेस है उससे भी तेज हो जाता है। सेल्स बहुत तेज़ी से वहाँ पहुँच रहे होते हैं जहाँ पे चोट लगी होती है और जो वुंड हीलिंग है वो स्वामी जी अच्छे तरीके से रेगुलेट होनी शुरू हो जाती है। अब ये जो हो रहा है स्वामी जी इसके कारक क्या हैं? उसके कारक थे स्वामी जी, सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ एनर्जी आती है और उस माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पर एक पोटेंशियल है, एक चार्ज है, एक बिजली का एक छोटा सा घटक है जो उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। उसको स्वामी जी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। स्वामी जी सेनेसेंस के दौरान, एजिंग के दौरान उसका लेवल चेंज हो जाता है। हमने स्वामी जी वो भी नापा और आप जो देख रहे हैं यहाँ जो पिंक कलर की डाई है आप जो देख रहे हैं ये बता रही है कि इन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसा है। स्वामी जी देखिए ये बीमार कंडीशन का है, एज्ड कंडीशन का है और स्वामी जी जैसे जैसे आप एलोकांती इसको ट्रीट कर रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी रिवर्स होता दिखाई दे रहा है और एक सेलुलर लेवल पर स्वामी जी बड़ी चीज़ हमें दिखाई देती है। ये स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त वाले नए डेटा हैं जो हमें बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के लेवल पर भी ये औषधियाँ जाके काम कर रही हैं और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस का सूक्ष्मतम घटक है वहाँ तक पहुँचकर भी ये स्वामी जी मेडिसिन्स रेगुलेट करती हैं एजिंग की उस प्रोसेस को जो सेल को बूढ़ा होने से कंट्रोल करती हैं और स्वामी जी बताती हैं कि दवाई काम कैसे कर रही है। इसके पीछे स्वामी जी हम एक लेवल और आगे गए, उनका जीन एक्सप्रेशन देखा, ऐसे ऐसे जीन्स देखे जो एजिंग में रोल प्ले करते हैं जिनकी वजह से सेनेसेंस इंड्यूस हो जाता है। स्वामी जी वो बढ़े हुए जीन के लेवल भी एलोकांती के ट्रीटमेंट की वजह से ठीक होने शुरू हो गए थे। अब स्वामी जी क्विकली मैं जो एक और मॉडल की तरफ जाता हूँ जहाँ हमने सी एलिगेंस के अंदर कुछ मॉडल सेटअप किए एजिंग को लेके। स्वामी जी उन एजिंग के ऊपर आप देखें ये हमारे ह्यूमन स्किन की स्ट्रक्चर है और ये सी एलिगेंस की स्किन की स्ट्रक्चर है। हमारे स्किन के अंदर इतने सारे लेयर हैं, एपिडर्मिस के अंदर भी स्वामी जी 4 लेयर होते हैं, ग्राउंडर लेयर, स्पोनियस लेयर एंड बेसल लेयर। उन लेयर का ही समकक्ष लेवल
सी एलिगेंस के अंदर पाया जाता है, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। तो स्वामी जी इस एनिमल के, इस वर्म के अंदर जो स्किन आर्किटेक्चर है वो हमारी स्किन आर्किटेक्चर से बहुत कॉमनली मिलती जुलती है। तो इसको हम अच्छी तरीके से मॉडल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि जो दवा यहाँ काम करेगी वो शायद ह्यूमन में भी अच्छा काम कर सकती है। तो स्वामी जी फिर हमने क्या किया, हमने इन वर्म्स को अल्ट्रा वायलेट रेस से इंड्यूस किया। जो हमने शुरू में बात की थी क्रोनोलॉजिकल एजिंग की और फोटो एजिंग की, तो समझिए फोटो एजिंग के लिए हमने इन वर्म्स को अल्ट्रा वायलेट रेस से इंड्यूस किया, और जैसे जैसे हम इनको अल्ट्रा वायलेट रेस ज़्यादा देते हैं इनके अंदर अलग टाइप के रेस्पॉन्स आने शुरू हो जाते हैं। और स्वामी जी अब देखेंगे अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से जो वर्म्स थे उनकी प्रोजनी कम हो गई, उनके जो लाइफ स्पाइन थे वो चेंज हो गए, जीवन चक्र बदल गया, क्योंकि उनके अंदर इसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हुआ था। पर जब आप एलोकांथीसिस को ट्रीट करते हैं तो स्वामी जी जो प्रोजनी लगभग तिहाई कम हो गई थी वो स्वामी जी एलोकांती के ट्रीटमेंट से अच्छी रिकवरी के तौर पर दिखाई दे रही थी कि कैसे एलोकांती इन वर्म्स की स्किन के लेवल को भी अच्छे तरीके से मॉडुलेट और रेगुलेट कर सकता है। अब जो एक बड़ा पैरामीटर था कि इन वर्म्स के अंदर हम एजिंग के स्पेसिफिक पैरामीटर को कैसे देख सकते हैं। तो समझ ये वर्म्स भी एज होते हैं, क्योंकि बुढ़ापा तो सभी पे आता है, इन वर्म्स पर भी आता है। तो सी एलिगेंस के अंदर जब एजिंग आ जाती है तो एक स्पेसिफिक पिगमेंट आता है जिसको हम लाइपोफ्यूजिन कहते हैं। समझिए हमने उसका लेवल देखा और पाया कि जब अल्ट्रा वायलेट बी रेस से जब इनको एक्सपोज करते हैं तो लाइपोफ्यूजिन का लेवल बढ़ जाता है। ये स्वामी जी नॉर्मल वर्म्स हैं, जो हरे रंग की जो आपको स्टेनिंग दिखाई दे रही है ये उसी पिगमेंट की लेयरिंग है जिसको लाइपोफ्यूजिन कहते हैं। तो ये नॉर्मल वर्म्स हैं, और जब इसको आप अल्ट्रा वायलेट से हिट कर रहे हैं तो इसके अंदर इसका लेवल बढ़ गया है। और जब आप ट्रीट कर रहे हैं स्वामी जी एलोकांती से तो बढ़ा हुआ जो हरा रंग है वो आपको कम दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि एलोकांती की ट्रीटमेंट की वजह से जो एजिंग का पिगमेंट है उसका स्वामी जी लेवल भी कम हो गया है, जो हमें बताता है कि दवा काम कैसे कर रही है। और जो लास्ट में आते हैं स्वामी जी बात कोलेजन बायोसिंथेसिस की, जो हमने ह्यूमन सेल्स में देखा था हमने वो सी एलिगेंस में भी देखा। ऐसे म्यूटेंट वर्म्स हमारे पास हैं जिनके अंदर कोलेजन का लेवल चेंज हो सकता है। उसके अंदर स्वामी जी हमने ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन लगाई है कि जहाँ जहाँ कोलेजन होगा वहाँ वर्म्स ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में अनट्रीटेड नॉर्मल वर्म है जैसा कि नेचर ने बनाए हुए हैं। जब इनको यूवी से एक्सपोज करते हैं तो स्वामी जी हरे रंग का लेवल कम हो रहा है, जो ये बता रहा है कि इनके अंदर कोलेजन फाइबर्स टूटने लगे हैं और जो लेवल है वो एजिंग की वजह से खराब हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेस उस प्रोसेस को तोड़ रही हैं। पर स्वामी जी जब हम दे रहे हैं साथ में इसको एलोकांती, तो अब देखें स्वामी जी जो बीमारी पैदा हो रही थी उसके खिलाफ हमें अच्छा प्रोटेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। और जो बात होती है स्वामी जी फोटो प्रोटेक्शन की, जो लोग आजकल बात करते हैं सनस्क्रीन क्रीम की, स्वामी जी वैसा ही इम्पैक्ट कोलेजन की बायोसिंथेसिस पे हमें एलोकांती की वजह से दिखा कि जो एजिंग के बड़े पैरामीटर थे वो स्वामी जी ठीक होते दिखे। अब चाहे हम बात करें एक स्किन के स्पेसिफिक सेल की, स्किन के नीचे की कोलेजन फाइबर की, या फिर स्वामी जी स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन की, इन सब तरीके से हमने देखा कि जो कारक है जिसकी वजह से स्किन एज आउट होती है, वक्त के साथ साथ जो एजिंग होनी चाहिए या फिर लाइट के ओवर एक्सपोजर की वजह से एजिंग होनी चाहिए, स्वामी जी एलोकांती इसमें बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है, उस एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। और स्वामी जी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हमें दिख रहे हैं कि जो एज सिचुएशन है स्वामी जी वहाँ से भी वापस आने में हमारी मदद करता है। तो जैसे कि आपने अभी स्वामी जी बताया कि चवन ऋषि ने जो च्यवनप्राश बनाया था जिससे बहुत ही ज़्यादा उम्र के चवन ऋषि जी वापस सुकुमार बन गए थे, तो बेसिकली ऐसा पॉसिबल है कि हम एजिंग को भी रिवर्स कर सकते हैं। आयुर्वेद की जो क्षमता है स्वामी जी एजिंग को रिवर्स करने की, उसके साइंटिफिक वैलिडेशन स्वामी जी अब आने शुरू हो चुके हैं। और ये जो फाइंडिंग है स्वामी जी एक बड़े जर्नल में अंडर पब्लिकेशंस हैं। और स्वामी जी जो अभी हमारे पास फर्स्ट रेस्पॉन्स आ रहे हैं वो ये हैं कि पूरे साइंटिफिक फैटर्निटी इन डेटा को बहुत अच्छे से मना रही है। और स्वामी जी जो आयुर्वेद की साइंस का उत्सव है वो स्वामी जी बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से बन तो रहा अभी है। एक कंटिन्यू ये प्रोसेस हम सबके सामने रख रहे हैं कि कैसे आप डिजीज को तो रिवर्स करते हो, एजिंग को रिवर्स करते हो।